हेलो फ्रेंड, गुड मॉर्निंग। कैसे हैं आप सब? आई होप सब अच्छे होंगे और मैं भी अच्छी हूँ। और आज का मौसम बहुत अजीब सा हो रहा है फ्रेंड। ऐसा लग रहा है कि दिन में बहुत भयंकर बारिश आएगी, लेकिन फ़िलहाल अभी बच्चे सब सोए हुए हैं। घर में बस हम ही दोनों उठे हैं, क्योंकि हमें गाय का काम करना होता है। थोड़ा बाहर वॉक कर लेती हूँ। काम तो कुछ होता नहीं सुबह को, क्योंकि सभी लेटे रहते हैं और गर्मी इतनी है कि गर्मी में तो काम करने को मन ही नहीं करता। और आज मुझे 2-3 बड़े ज़रूरी काम हैं। एक तो हमारे गांव में मतलब ससुराल की साइड में शादी चल रही है। एक हफ्ते से उनके छोटे मोटे फंक्शन चल रहे हैं। शादी तो हो चुकी है, फंक्शन भी सारे हो चुके हैं, लेकिन आज रिसेप्शन है। और रिसेप्शन के लिए पता नहीं क्यों शादी के बाद में 2 दिन का ब्रेक उन्होंने लिया, फिर उसके बाद में रिसेप्शन है। फाइनली आज सारे प्रोग्राम पूरे हो जाएंगे। और मेरी चटनी जो मैंने मीठे आम की डाली थी, आम की मीठी चटनी, वो ख़त्म हो गई है। तो चटनी तो अब मेरे में डालने की हिम्मत नहीं, क्योंकि कद्दूकस करना होता है। आज मीठा आम का अचार डालूँगी और बाकी के थोड़े थोड़े काम करती रहूँगी फ्रेंड। लेकिन सबसे पहले चलती हूँ वॉक पे। बाहर का मौसम देखते हैं कैसा हो रहा है। अच्छा हो रहा है तो थोड़ा दूर तक जाएंगे, गर्मी लगेगी तो अपने घर के पास से ही आ जाएंगे। आप भी चलिए मेरे साथ। आजकल कबूतरों ने अपना टाइम बदल लिया फ्रेंड। या तो ये आते ही नहीं हैं, पता नहीं कहाँ चले जाते हैं। और आज बहुत दिनों बाद आए हैं। और पहले तो आते थे 5 बजे 4 बजे आ जाते थे, इतना शोर मचाते थे। और अब तो 7 बज रहे हैं। आज 7 बजे आए हैं। और आज तो दीदी भी सुबह सुबह आ गई हैं। इन्हें कहीं जाना है, सफाई करके और तब जाएंगे। लेकिन कबूतरों को देख कर बड़ी खुशी हुई है। नाश्ते में बच्चों के लिए बन रहा है पोहा। हम लोग तो अपना नाश्ता कर चुके हैं, क्योंकि हमारा नाश्ता तो वही चलता है, दही सब्जी और रोटी। ये मैंने मूंगफली को देसी घी में फ्राई होने के लिए डाल दिया है। और इधर सारा सामान तैयार करके रख लिया है। थोड़ा सा पनीर, उबला हुआ एक आलू, थोड़ा सा टमाटर, थोड़ा सा करी पत्ता, थोड़ी सी प्याज, और ये पोहा धो के रख लिया है। पोहा तो मैं थोड़ा ही डालती हूँ, और बाकी ये डालती हूँ अंकुरित दाल। देखो, ये मूंग की दाल अंकुरित करके रखती हूँ। ये मेरे घर में सर्दी हो या गर्मी, दाल और चने दोनों चीज़ मिलेंगे। बहुत पौष्टिक होती है। और ये थोड़ा सा पनीर बचा रखा है अभी फ़िलहाल, क्योंकि ये बनने के बाद ऊपर डालकर फ्राई करके, मतलब ऐसे डाल के ऊपर तब खाते हैं। और करी पत्ते का हमारे यहाँ है पेड़, इसलिए हम हर सब्जी में, दाल हो, कढ़ी हो, कुछ भी हो, नमकीन हो, हम भर भर के करी पत्ता डालते हैं। और बच्चों को अच्छा भी लगता है, तो इसलिए हम पूरा यूज करते हैं। मूंगफली अच्छे से भून चुकी हैं। अब मैं मसाले डालने के बाद में सबसे पहले थोड़ी सी 2 मिनट के लिए मूंग की दाल को इसको फ्राई कर लेती हूँ, जिससे कि सारे मसाले बहुत अच्छे से इसके अंदर मिक्स हो जाते हैं। क्योंकि उबली हुई दाल में कोई टेस्ट तो होता नहीं अपना, मसालों से ही थोड़ी सी टेस्टी बनती है। तो इसलिए अच्छे से 2 मिनट मसालों के साथ इसे फ्राई कर लो ना, तो सारे मसाले इसमें अच्छे से ऐड हो जाते हैं। बाकी अब सारी सब्जियों को ऐड कर देती हूँ, और थोड़ा सा सब्जियों के साथ भी फ्राई कर लेती हूँ। पोहा बनकर तैयार है। पोहा कहो या नाश्ता कहो। और ये मैंने प्लेट लगा दी है। ये राजा का फेवरेट नाश्ता भी है और मेरे लिए पौष्टिक भी है। तो फ्रेंड बताइए, किस किस को ये इस तरह का नाश्ता अपने बच्चों को देना पसंद है? मुझे तो बहुत पसंद है। तो चलिए देख आती हूँ और दूसरे की प्लेट भी तैयार करती हूँ। गाइस, बहुत तेज़ बारिश होने वाली है, ऐसा लग रहा है। मतलब बादल गरज रहे हैं बहुत। तो मैंने तो फटाफट इसे नहलाकर और अंदर बांध दिया, क्योंकि कहते हैं काले रंग की गाय भैंस पे बिजली बहुत जल्दी गिरती है। तो मुझे तो डर लगता है, इसलिए मैंने तो नहला तो पहले दी थी, सुबह ही नहला दी थी।
लेकिन फटाफट अंदर साफ सूफ धो धा के और इसको खाना दिया। और आजकल इसकी पूरी मौज आ रही है क्योंकि आम आ रहे हैं इसके लिए, और आम की गुठली चूस करिए उसका ऐसा भुर्ता बना देती है और फिर इसे निकाल के मुंह में से फेंक देती है और बड़े चाव से खाती है। और कूलर और पंखा दोनों अगली पे चल रहे हैं और बस अब ये मस्त बैठी रहेगी और मुझे भी टेंशन नहीं रहेगी कि बारिश में भीग गई या कैसे लेकर भागो। अब चलते हैं अंदर। आज मुझे बनाना है आम का मीठा वाला अचार, काफ़ी टाइम लगता है, उसकी तैयारी करती हूँ। पौधे भी हमारे सारे गिर गए, देखो सब, बहुत तेज़ हवा थी ना उसकी वजह से सब इधर उधर फैल गए। तुलसी गिर तो गई लेकिन बच गई बस, क्योंकि बहुत ज़्यादा भारी हो रही है ना तो एक तरफ को लुढ़क गई। देखो मिट्टी में तुलसी होने का यह फ़ायदा होता है, बहुत अच्छी सी हो जाती है। और इसको तो मैं आज फटवाऊँगी, बहुत ज़्यादा झाड़ झंबाड़ हो रहा है, गंदगी और हो जाती है। ये देखो बारिश की वजह से कितने पत्ते झड़े हैं। सबसे ज़्यादा इन पत्तों से गुस्सा आता है। लेकिन ये है कि अब जो अमरूद लगे हुए हैं ना वो अमरूद फूल जाएंगे, नहीं तो जब बारिश नहीं होती ना तो अमरूद फूलते नहीं हैं और बहुत छोटे छोटे से रह जाते हैं, बहुत छोटे छोटे से रह जाते हैं। लगे हुए हैं, काफ़ी लगे हुए हैं, पर ये हमारा पेड़ अमरूद का अच्छा नहीं है। इस पर छोटे ही अमरूद रहते हैं, अगर बड़े अमरूद हो जाते हैं ना तो उनमें कीड़ा पड़ जाता है। इसीलिए हमने इस पेड़ की साइड में दूसरा पेड़ लगाया है। अब जैसे जैसे ये बड़ा हो जाएगा ना, फलने लगेगा, तो फिर हम इस बड़े वाले को काट देंगे। लेकिन इसके छोटे अमरूद भी बहुत मीठे हैं तो इसलिए हमें अच्छा लगता है, हमारा काम आराम से चल जाता है। पानी भर गया सारे में, दूर तक। आधे से ज़्यादा अमरूद तो बंदर खा जाते हैं और आधे से ज़्यादा नीचे गिर गिर कर ख़राब हो जाते हैं। देखो सब तार वार टूट गए, इतनी तेज़ बारिश आंधी आई है। पहले आंधी आई है, उसके बाद फिर बारिश आई है। सीवर भर गया। ये देखो पानी अंदर तक आ गया, थोड़ी सी बारिश हुई है और पानी अंदर तक आ गया है। सिर्फ 10 मिनट की बारिश ने सारे में जल भी भर दिए और मतलब शोर तो इतना मचाया, भगवान ने पूरी बिजली कड़क कड़क के डरा दिया सबको। बारिश तो मुश्किल से 10 मिनट ही हुई है पर ठंडक हो गई क्योंकि सारे पौधे जितने भी हैं पानी पी लिया और नीचे तक पानी भर गया। सबसे बड़ी बात यह है, पानी तो यहाँ 10 मिनट में भर जाता है, पानी की तो बात ही नहीं है क्योंकि पानी निकासी का रास्ता ही नहीं है। पर सारे पौधे हरे हरे हो गए। कितना भी पानी दे लो पर जो असली प्यास बुझती है वो बारिश से ही बुझती है। और कोई हमारी गाय के लिए ये चमचम वाली मिठाई रख के गया था और आजकल मैं देती नहीं हूँ मीठा, पर फिर भी रख जाते हैं। मना करती हूँ, मैं अंदर होंगी ना तो रख के चले गए। मैं सब इकट्ठी करती रहती हूँ और जैसे ही वो आता है एक गौशाला वाला गाड़ी लेके आता है, मैं सारा उसको दे देती हूँ। अब चलती हूँ पीछे, देखती हूँ। बहुत तेज़ हवा आई थी, हमारे पौधों का क्या हाल है। पर अच्छा लग रहा है, ठंडा ठंडा बहुत ज़्यादा। यहाँ बना रहे हैं हम मीठा अचार। सुबह गांव गए थे तो बाग से अच्छे अच्छे आंबे लेके आए थे। अब हम यहाँ बना रहे हैं मीठा अचार और ये देखो चाशनी तैयार कर रहे हैं। लेकिन कितना पानी हो गया, इस पानी को फुकाने के लिए और करीब कम से कम 10 मिनट लगेंगे तेज़ गैस पर। अच्छे से जब पानी जल जाएगा, चाशनी थोड़ी गाढ़ी हो जाएगी, उसके बाद हम सौंफ धनिया मैंने दरदरे कर लिए हैं और बाकी ये सब मसाले हैं जो कि तैयार करके रख लिए हैं। चाशनी थोड़ी गाढ़ी होने के बाद में हम इसको ऐड करेंगे इसमें
और नमक का यूज़ नहीं करेंगे क्योंकि नमक हम पहले डाल चुके हैं। तैयार करने के बाद में जब हम एक बार चेक कर लेंगे, अगर नमक या मिर्च कुछ भी कम लगता है तो दोबारा ऐड कर दें, लेकिन गरम में करें ताकि वो फिर से चाशनी में अच्छे से मिक्स हो जाए और उनका जो टेम्परेचर है सब का बराबर हो जाए। तो फ्रेंड, तेज़ गैस पर अचार को पकने देते हैं। अचार सॉफ्ट भी हो जाएगा और ये थोड़ा सा पानी भी गाढ़ा हो जाएगा चाशनी। फाइनली मीठा अचार बनकर बिल्कुल तैयार है फ्रेंड। और क्या खुशबू और क्या इसका कलर आ रहा है, और खाने में तो बहुत ही मज़ेदार है। जिसको भी टेस्ट कराया उसने चम्मच भी चाट लिया है। तो अब इसको डब्बे में तो अभी भरेंगे नहीं, शाम तक रात तक इसको बिल्कुल ठंडा करके तब डब्बे में भर के रखेंगे। चलो फ्रेंड, सारा तैयार हो चुका है। अब करते हैं लंच, सॉरी लंच नहीं, चाय पीते हैं। हम आए हैं रिसेप्शन में, जो परसों शादी में आए थे, और इतना बड़ा हॉल है कि यही नहीं पता चल रहा कि फ़िलहाल हमारे मेहमान किधर हैं।